बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। मोकामा से जेडीयू उम्मीदवार और बाहुबली नेता अनंत सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर दुलारचंद यादव मर्डर केस में शामिल होने का आरोप है। देर रात हुई इस गिरफ्तारी ने पूरे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने इससे पहले उनकी मेडिकल जांच भी कराई थी और फिर उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। ये पूरा मामला 30 अक्टूबर की शाम का है, जब मोकामा इलाके में जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में प्रचार हो रहा था। उसी दौरान दो गुटों में झगड़ा हो गया और बात इतनी बढ़ी कि दुलारचंद यादव की मौके पर ही मौत हो गई। यादव के समर्थकों ने आरोप लगाया कि झगड़े के पीछे अनंत सिंह और उनके समर्थक थे। घटना भदौर और घोसवारी थाना क्षेत्र के बीच हुई, जिसके बाद इलाके में तनाव फैल गया। पुलिस ने जांच शुरू की और सबूतों के आधार पर अनंत सिंह का नाम सामने आया। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पुलिस ने 3 लोगों अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलारचंद यादव की मौत किसी भारी और कठोर चीज से लगी चोट के कारण हुई। चोट इतनी गंभीर थी कि उनके दिल और फेफड़ों को नुकसान हुआ और हृदय गति रुक गई। एसएसपी ने साफ कहा कि ये मामला हत्या का है और शुरुआती जांच में यह साबित हुआ है कि तीनों आरोपी घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे। पुलिस ने इस केस में कुल 4 प्राथमिकी दर्ज की हैं, जिनमें से एक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी है। अनंत सिंह का नाम इनमें से एक एफआईआर में दर्ज है। बता दें कि अनंत सिंह कई बार विधायक रह चुके हैं और उनकी पत्नी नीलम देवी फिलहाल मोकामा सीट से विधायक हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि अनंत सिंह का बड़ा काफिला चुनाव प्रचार के दौरान घूम रहा था, जो आचार संहिता का उल्लंघन है। अदालत में पेशी के दौरान अनंत सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये सब उनके राजनीतिक दुश्मनों की साजिश है। अनंत ने कहा कि दुलारचंद यादव की मौत आपसी झड़प का नतीजा थी, लेकिन उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर सूरज भान का नाम लिया और कहा कि वो उनके पुराने दुश्मन हैं और उनकी पत्नी वीणा देवी इस बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। इस वजह से ये सारा मामला राजनीतिक बदले की भावना से भरा है। इस हत्या और गिरफ्तारी ने मोकामा के चुनावी माहौल में तूफान ला दिया है। चुनाव आयोग ने भी मामले पर सख्त रोक अपनाया है। आयोग ने मोकामा में हिंसा को गंभीरता से लेते हुए पटना के पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का तबादला कर दिया और 3 अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या डराने धमकाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव अब 2 चरणों में होने हैं। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर को, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। ऐसे में मोकामा का यह मामला चुनावी माहौल को गर्म कर रहा है। एक तरफ विपक्ष इसे सत्ता की साजिश बता रहा है, वहीं जेडीयू इसे कानून के राज की जीत कह रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि आगे की जांच में अनंत सिंह की भूमिका को लेकर क्या नया खुलासा होता है। क्या वो सच में दोषी हैं या राजनीति के खेल में बलि का बकरा बनाए जा रहे हैं?